दिल्ली की डीटीसी बसों से हटाए गए बस मार्शल्स को आम आदमी पार्टी सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। आप सरकार ने आलूदगी के खिलाफ जारी जंग में बस मार्शलों को सड़कों पर उतारकर 4 महीनों के लिए रोजगार देने का फैसला लिया। दिल्ली सरकार के वजीर सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए इसकी तस्दीक की। सौरभ भारद्वाज ने बस मार्शलों से कहा कि आपके लिए लड़ी गई केजरीवाल जी की लड़ाई रंग लाने लगी है। दिल्ली में आलूदगी से लड़ने के लिए आपको 4 महीने का रोजगार दिया जाएगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब तक बस मार्शलों के तौर पर बहाली नहीं होती तब तक आप सरकार जद्दोजहद करती रहेगी। उन्होंने फिर से दोहराया कि बस मार्शलों को हटाने की साजिश बीजेपी की थी। आज उनका संघर्ष और अरविंद केजरीवाल जी की मेहनत रंग लाई है और अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। इस भारी प्रदूषण से निपटने के लिए और एनफोर्समेंट एक्टिविटीज को अमली जामा पहनाने के लिए इन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को, जिनको बस मार्शल की डेप्यूटिंग बस मार्शल के काम से डिटेलमेंट से हटा दिया गया था, उनको दोबारा से 4 महीने के लिए रखा जाएगा और इसी दौरान ये कोशिश की जाएगी कि इनको वापस बस मार्शल की तरह बहाल किया जाए। दूसरी तरफ दिल्ली असेंबली में नेता अपोजिशन और बीजेपी रुकने असेंबली विजेंद्र गुप्ता ने भी धड़ाधड़ 2 सोशल मीडिया पोस्ट की। पहली पोस्ट में विजेंद्र गुप्ता ने बस मार्शलों की बहाली के लिए एलजीबी सक्सेना का आभार व्यक्त किया और सीएम आतिशी से उनकी तुरंत बहाली की अपील की। जब दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों को 4 महीने का रोजगार देने का ऐलान किया तो विजेंद्र गुप्ता ने दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट करके बस मार्शलों की बहाली के लिए बीजेपी की जद्दोजहद को क्रेडिट दे दिया। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया। वहीं दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती मुस्तकिल हल नहीं है। कांग्रेस ने आप सरकार और एलजी पर दूरअंदेशी की कमी का इल्जाम लगा दिया। उपराज्यपाल महोदय जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली की सरकार को ये डायरेक्शन दी है कि दिल्ली में जो पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए अगले 4 महीने तक इन सभी मार्शल्स को जो है वो काम पर लगाया जाए। केजरीवाल जी ने एक झटके से जिनको बेरोजगार कर दिया था उनका रोजगार वापस आ सके। इसके साथ ही अब उपराज्यपाल ने यह भी आदेश दिया है कि जो मांगे हमने रखी गई थी उनको मानते हुए आदेश दिया दिल्ली की सरकार को कि उसके अनुसार एक फाइल तैयार की जाए और जिससे कि इनको विधिवत जो है वो पोस्ट किया जा सके। एक बार पुनः सभी मार्शल्स को बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस संघर्ष में जो हमारा साथ दिया और दिल्ली की सरकार को बेनकाब करने में जो सहयोग किया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत दिल से आभारी हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में दिल्ली की जनता इसका जवाब लेगी और उसके साथ साथ जितने भी मीडिया को अटेंशन वाले प्रक्रिया हैं, चाहे वो एलजी साहब के ट्वीट देख लीजिए, आज वो जिस तरीके से सिविल डिफेंस के लोगों को डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं, देखिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है जो दिल्ली की सरकार और एलजी की सरकार दोनों में ही दिखाई नहीं दे रही है। क्रेडिट वॉर के बीच कुछ बस मार्शल दिल्ली बीजेपी दफ्तर जा पहुंचे, जहां उन्होंने 4 महीने का रोजगार मिलने पर दिल्ली बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर सभी बस मार्शलों को मुस्तकिल रोजगार दिया जाएगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इनको धोखा दिया था, कम से कम आम आदमी पार्टी प्रपोजल ठीक भेजे जिसमें फाइनेंशियल अप्रूवल्स हों, बजटरी प्रोविजंस हों, ताकि इन सब भाई बहनों के साथ न्याय किया जा सके। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि दिवाली से पहले एक अच्छी खबर इन परिवारों वालों को मिली है। लेकिन अगर ये सरकार अब भी नहीं जागती, आम आदमी पार्टी की सरकार, और अगर ये अब भी वैसे ही अन्याय आपके साथ करती जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया था, तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद इन सबको स्थायी समाधान के साथ इन सब के लिए रास्ता निकालेगी। सौरभ भारद्वाज को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ये उस भ्रष्टाचारी सरकार का हिस्सा है, अंग है, जिन्होंने भाई बहनों के साथ अत्याचार किया है। आने वाले 4 महीनों में नौकरी दी जाएगी, 4 महीने का रोजगार आपका पक्का होगा और हमारी लड़ाई आपको बस मार्शल के तौर पे बहाल करने की भी जारी रहेगी। और अरविंद जी का वादा है
कि आप लोगों को वापस आपकी नौकरी दिलवाएंगे और जिस तरीके से षड्यंत्र करके आपको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हटाया है, उस षड्यंत्र को खत्म करके आपके घर में दोबारा से खुशियां लौटाएंगे। बता दें कि इससे पहले बस मार्शलों की बहाली के लिए आपके अरकान असेंबली और वजीरों ने बस मार्शलों के धरने में भी हिस्सा लिया था। असेंबली के ऐवान में भी आप और बीजेपी के बीच जबरदस्त बहस देखी गई। आपका इल्जाम है कि बस मार्शलों को एलजी ने बीजेपी के इशारे पर हटाया, जबकि बीजेपी कह चुकी है कि बस मार्शलों को हटाने का हुक्म केजरीवाल ने वज़ीर आला रहते हुए जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।